परसों तीज है। आज मेरे भाई और छोटी बहन सीनू सिंघारा लाने वाले हैं, तो मैं सुबह से ही व्यस्त थी। घर सजाने और खाना बनाने में बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि बेल बज उठी। नमस्ते भैया, आजा सीनू। मैंने उनका स्वागत किया। मेरी नज़रें जूट के थैले पर अटकी थी जो भैया लाए थे। भैया लगातार मेरे ससुर से उनकी बीमारी तथा सास से उनके घुटनों के दर्द के बारे में बातें करते जा रहे थे। चाय नाश्ते के बाद माँ जी बोली, अरे रजत, बहन को सिंघारा तो दे दे, जिस उद्देश्य से आए हो। भैया ने सारा सामान थाली में सजा दिया और मैं उत्सुकतावश सारा सामान कमरे में उठाकर ले गई। खाने के बाद मैं मिठाई का डिब्बा खोलने ही जा रही थी कि माँ जी ने मना कर दिया। कस्टर्ड है ना? उन दोनों के जाने के बाद मैं कमरे में आ गई। देखूँ तो क्या क्या है। मेरे साथ ही माँ जी भी आ गई। आयुष वहाँ पहले से ही थे। मैंने जैसे ही साड़ी उठाई, माँ जी ने रोक दिया। बहू, इसे ऐसे ही रहने दो, तुम कोई और अच्छी सी साड़ी पहन लेना। अपना आदेश सुना, गठिया से पीड़ित शरीर घसीट बाहर चली गई। शालिनी को भी तो सिंघारा भिजवाना है, उसकी पहली तीज है। यह सब ऐसे का ऐसे ही उसे चला जाएगा और मैं अवाक संग सी आंखों में आंसू लिए खड़ी की खड़ी रह गई। तमतमाई हुई आंखें उठाई तो आयुष खड़े थे, यूं ही कुछ निरर्थक सा काम करते हुए। मैंने सारा सामान एक और पटका और धम से बिस्तर पर लेट गई। ये कोई तरीका है? क्या मेरे सिंघारे का इंतज़ार कर रही थी? बेटी उनकी है तो बनाए ना उसके लिए। और इन श्रवण कुमार जी को देखो, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला, जैसे जबान ही ना हो। मेरी भावनाओं का तो जरा भी ख्याल नहीं है। क्या मना नहीं कर सकते थे? मेरी आँख कब लग गई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। सामने आयुष खड़े थे, चाय का प्याला लिए। उन्होंने बिना एक शब्द बोले प्याला मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने भी बिना एक शब्द बोले ले लिया। मेरे द्वारा फेंका हुआ सारा सामान एक और सजा कर रखा हुआ था। मैं अपने पति से झगड़ा करूं या माँ जी बाबूजी से लड़ूं, ये तो हम अपने शिक्षित परंपरावादी समाज में सोच भी नहीं सकते। अगले दिन मैंने स्वयं ही सारा सामान सजा एक अटैची में रख आयुष के हाथ शालिनी के घर भिजवा दिया। माँ जी और बाबूजी की कुछ प्रशंसा और कुछ शर्मिंदगी के मिले जुले भावों को मैंने पहचाना। बाबूजी की पेंशन से ही घर का खर्चा चल रहा था। उनकी सारी पूंजी तो मकान बनवाने और शालिनी की शादी में ही खर्च हो गई। हमसे कुछ नहीं मांगा। ये एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे। बॉस से कुछ कहा सुनी हो गई तो नौकरी छोड़ दी। आयुष इनके इकलौते बेटे हैं। आखिर ये सब कुछ मेरा ही तो है। माँ जी ने जो कुछ किया सब ठीक किया। आयुष लौट आए और सारा हाल सुना रहे थे। शालिनी की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। रात में आयुष ने मुझे जिस तरह से मनाया, लाड किया, उसके समझ स्वर्ग का खजाना भी कुछ नहीं। मेरा आक्रोश पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। अगले दिन तीज थी। मम्मी के बुलाने पर हम दोनों शाम को उनके घर गए। मुझे पुरानी साड़ी में देख मम्मी की आंखों में उभरा शब्द मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वही प्रश्न मेरी आंखों में भी भाभी को पुरानी साड़ी में देख उभरा। भाभी ने इस बार हमेशा की तरह हमारा गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया। भाई साहब के व्यवहार से भी लगा कि वो मात्र औपचारिकता निभा रहे हैं। मैं दुविधा में थी कि आखिर हुआ क्या है। मेरी दुविधा दूर की सीनू ने एकांत पाकर कहने लगी, दीदी, मम्मी ने जो सिंघारा आपको भेजा था वो भाभी के घर से आया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।